दोस्तों, पाकिस्तान की टॉप सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने ईरान को ऐसा पैगाम दिया है कि जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत में हलचल मचा दी है। आखिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपनी रेड लाइन क्यों करार दिया? क्या पाकिस्तान किसी नए रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन सकता है? और अगर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तनाज़ात मजीद बढ़ते हैं तो पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा? आए पूरी खबर तफसील से जानते हैं। राइटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के ईरान बेक हुतीज ग्रुप की तरफ से सऊदी अरब पर हालिया मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का कहना है कि सऊदी अरब पर किसी भी किस्म का हमला पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन है। यह पैगाम ईरान तक भी पहुंचा दिया गया है। इस सख्त मौक़िफ़ की एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौजूदा डिफेंस कोऑपरेशन है। दोनों मुल्कों के करीबी सिक्योरिटी ताल्लुकात की वजह से इस्लामाबाद को खौफ है कि अगर तनाज़ा मजीद बढ़ता है तो पाकिस्तान पर भी मिलिट्री सपोर्ट का दबाव आ सकता है। लेकिन यहाँ एक और आम पहलू भी है। पाकिस्तान ने पिछले चंद महीनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएशन की कोशिश की थी। अब हुतीज हमलों और बढ़ती हुई टेंशन की वजह से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोशिश मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। रॉयटर्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी सूरत हाल की वजह से ईरान के एक प्लान्ड हाई लेवल विजिट के भी मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान के लिए मसला सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि इकोनॉमी का भी है। अगर मिडिल ईस्ट में जंग फैलती है तो ऑयल सप्लाई, शिपिंग रोड्स और एनर्जी प्राइसिंग मुतासिर हो सकती है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान जैसी ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी पर पड़ेगा। सबसे आम बात यह है कि अब तक पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ किसी मिलिट्री एक्शन का ऐलान नहीं किया है। हुकूमती सोर्सेज के मुताबिक इस्लामाबाद की पहली तरजीह अब भी रीजनल अमन, डिप्लोमेसी और तनाज़ात को मजीद बढ़ने से रोकना है। अलबत्ता ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि अगर सऊदी अरब ने डिफेंस एग्रीमेंट के तहत मदद तलब की तो पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों का जायजा लेगा। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी मीडिएशन की पॉलिसी को कायम रख पाएगा या मिडिल ईस्ट की बढ़ती हुई टेंशन इस्लामाबाद को कोई मुश्किल फैसला करने पर मजबूर कर देगी? अपनी राय में कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।